गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9 का मैं कॉन्ग्रुएंस लेकर के आया हूं जी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ये क्लास 7 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस कॉन्ग्रुएंस के बारे में, लेकिन क्लास 9 में इसको थोड़ा डीपली पढ़ना है। बहुत जबरदस्त चैप्टर है जी, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ये आपका चैप्टर 9 है, कॉन्ग्रुएंस। देखिए, इस कॉन्ग्रुएंस ज्यादा कुछ डिस्कस करने से पहले मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंस में 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी आपको। एक साइड एंगल साइड, एक एंगल एंगल साइड, एक साइड साइड साइड, और एक है RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। और कुछ कोलोरली भी है, जैसे कि एंगल एंगल कोरोलरी। ये सब परिणाम होता है, जिसको हिंदी में परिणाम कहते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, दोनों एंगल आपस में, तो ए सिमिलरिटी का या कोरोलरी से वो क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि इसमें दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, या फिर तीनों साइड, या फिर एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल, अगर ये सारी चीजें दो ट्रायंगल में इक्वल दिखते हैं तो समझिए कि आपका ट्रायंगल इक्वल है। आइए डिस्कस करते हैं इस पे हम। देखिए, मान लीजिए आपका दो ट्रायंगल है। मैं आपका कोई थ्योरम प्रूव नहीं करने वाला, जो थ्योरम है बस उसको समझा रहा हूं, आप अच्छे से उसको समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए दो ट्रायंगल है इस तरह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आपको जो नाम है उसको सीक्वेंस में डालना है। जब आप इसका नेमिंग सीक्वेंस में पकड़ लेंगे ना, तो गारंटी है मेरी कि आपको कॉन्ग्रुएंस का कोई भी चैप्टर आपका नहीं फंसने वाला। हर चैप्टर आपको चुटकी बजाते बन जाएगा। आप इसको सोल्व करिए या ना करिए, इसका नामकरण आप कर डालेंगे। आई बात समझ में? जैसे आपको मैं समझाता हूं फिगर से ही। पहले आप नामकरण देखिए, उसके बाद धीरे धीरे सारा हम समझाते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल आपका ABC है और ये आपका है DEF। अगर ये एंगल 50 डिग्री दिया है और ये साइड 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहां पे आपका ये एंगल 50 डिग्री दे दिया है और ये साइड आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहां पे ये एंगल आपका मान लीजिए 70 डिग्री दे दिया है, और यहां पे ये एंगल आपका 70 डिग्री दे दिया है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में हमें यही पकड़ना है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है, पहले ये भी समझ लीजिए। इसको बनाने से पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ लीजिए। एक होता है सिमिलरिटी, एक होता है सिमिलरिटी, और एक होता है कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरिटी में क्या होता है ना कि ट्रायंगल का सिर्फ शेप इक्वल, मतलब एक जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां आपका 60 डिग्री, अलग एग्जांपल भी समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपका दो ट्रायंगल यहां पे सिमिलरिटी वाला में, मान लीजिए आपका 40 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, और सॉरी ये आपका 80 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है, और यहां भी ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 80 डिग्री है। तो यहां का जो साइज है ना, ट्रायंगल के साइड का साइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों का एंगल इक्वल है। जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 2 हो, ये 4 हो, ये 6 हो। तो यहां पे होगा 4, ये होगा 8, और ये हो जाएगा 12। यहां पे आपका साइज तो इक्वल नहीं है, लेकिन इसका जो शेप है ना इक्वल है, क्योंकि जब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, मतलब इसके ऊपर बैठाएंगे, तो ये कुछ इस तरह बैठेगा जी, क्योंकि तीनों तरफ से एंगल बराबर बराबर है ना जी। तो जो गैप होगा इन सबके बीच के बाउंड्री का इक्वल होगा। तो ये होता है सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी का साइन ये होता है। आ रही बात समझ में? यहां पे कॉन्ग्रुएंस, ये ट्रायंगल जो होता है ना, शेप और साइज में इक्वल नहीं होगी। जैसे आप देखिए हमारे दोनों हाथ, जैसे हम इंसानों का क्या होता है, हाथ बिल्कुल सिमिलर होता है, सबके हाथ लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है। तो जब मेरा हाथ क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस है। देख रहे ना, आप इधर से देखेंगे तो इस साइड का नहीं दिखेगा, और इधर से देखेंगे तो इस साइड का नहीं दिखेगा। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस, मतलब शेप और साइज दोनों में जब इक्वल होता है, ये क्या होता है, शेप और साइज दोनों से मिलकर के बना है आपका कॉन्ग्रुएंस। आई बात समझ में? शेप और साइज दोनों जब एक इक्वल हो तो होता है कॉन्ग्रुएंस, लेकिन सिर्फ शेप इक्वल हो ना तो ये कहलाता है सिमिलरिटी। जैसे आप किसी बच्चे को हाथ को जब अपने हाथ पर लेंगे, छोटा सा हाथ किसी बच्चे का आप पाम लीजिए और इस तरह इसको रख लीजिए छोटा सा, तो देखिएगा हर तरफ से लगभग इक्वल गैप दिखेगा आपको, लेकिन
ये इक्वल गैप पे रहेगा, सिमिलर रहेगा, लेकिन इक्वल नहीं होता है। तो क्या होता है, वो सिमिलरिटी कहलाता है, मतलब शेप इक्वल हो। जैसे इस ट्रायंगल में क्या हुआ, जब इस ट्रायंगल को उठा करके हम, मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम ABC था, ABC, और इसका DEF था, तो DEF तो ऐसे ही रहेगा कि जब ABC को उठाकर DEF पे रख दे तो ये आपका ABC ऐसे पड़ेगा ना जी। तो जितना गैप इधर से उतना ही गैप इधर से और उतना ही गैप इधर से, बिल्कुल इक्वल दिखाएगा, मतलब तीनों साइड एक, ये सब पैरेलल हो जाएंगे, यानी AB जो है ना DE के पैरेलल हो जाएगा, DF जो है आपके AC के पैरेलल हो जाएगा, EF जो है आपके BC के पैरेलल हो जाएगा। तो ये होता है शेप में इक्वल। आई बात समझ में, उसको बोलते हैं सिमिलरिटी। जैसे इसको, इसके लिए क्या शर्त होती है, ये देखिए, इसके लिए सिर्फ दो शर्तें होती है। अगर दो ट्रायंगल का कोई दो एंगल इक्वल है, मान लीजिए ये एंगल आपका दे दिया है 80 और ये एंगल दे दिया आपका 60, और यहां पे ये एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल दे दिया है 60 और ये एंगल दे दिया है 80, और यहां मान लीजिए ABC और यहां मान लीजिए DEF। एक बात तो कंफर्म है, जब ये 60-80 है तो 8 से 14 तो ये 40 होगा। उसी तरह जब ये 60-80 है तो 140, ये भी आपका 40 होगा। यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। लेकिन नाम कैसे रखेंगे जी, देखिए पहला एंगल A बराबर आपका, देखिए पहले 60 डिग्री वाले को ले लेते हैं। 60 डिग्री किसके किसके बराबर, दोनों में 60 है ना, तो पहला 60 आपका A के बराबर है और दूसरा 60 आपका F के बराबर है ना जी। अगला उठाते हैं 80 को। 80 में देखिए, 80 में क्या है कि पहला 80 आपके B के बराबर और दूसरा 80 किसके बराबर है, आपका D के बराबर है। उसके बाद 40 में देखिए, 40 में क्या हो रहा है, 40 पहला में C के बराबर और दूसरा में E के बराबर है। तो जब आप इसका नाम रखेंगे ना इस तरह, ये ट्रायंगल ABC, ये बनेगा आपका ट्रायंगल ABC, और ये सिमिलरिटी का साइन लेटा हुआ S। जैसे सिमिलर का S होता है ना स्टार्टिंग में, तो जब सिमिलरिटी का सिंबल होता है, जो साइन होता है, वो लेटा हुआ S होता है, इस तरह ये होता है। तो ये ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, देखिए FDE, यानी FDE, ये सिमिलर है जी, ये सिमिलर का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल A बराबर एंगल F है, एंगल B बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल D है, और एंगल C बराबर एंगल E है, एंगल C बराबर एंगल E है। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, देख रहे हैं ना, एंगल A 60, एंगल F 60, एंगल B 80, एंगल D 80, एंगल E 40, एंगल C 40, एंगल E 40। तो ये होता है सिमिलरिटी का, ठीक है। जो एंगल किसी ट्रायंगल में आएगा क्वेश्चन, आपको इस चैप्टर में मिलेगा, इस एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, कि अगर दो ट्रायंगल का दे देगा कि ये एंगल इक्वल है तो प्रूव कीजिए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये हुआ सिमिलरिटी के बाद। अब आते हैं कांग्रुएंस पे। कांग्रुएंस में हम क्या लिखे थे, बताया ना अभी, शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। तो जैसे यहां पर देखिए, मैं ऑलरेडी इसका पहले से बता रहा था ना जी। यहां पर देखिए, यहां एंगल A 50 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री और BC आपका 10 सेंटीमीटर। यहां पे देखिए एक चीज तो मिल गया कि जब किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए आप इसको भी समझिए, अगर हम इस तरह कोई एंगल ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 60 डिग्री पे है, और ये आपका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का 8 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये एक जो डिस्टेंस आएगा, ये 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला, तो जो दूरी गई है उतने के बीच में, पता नहीं 4 तक ही गया, 8 तक ही गया है, तो जो जितना डिस्टेंस गया उतना ही ना गैप को भरेगा जी, क्योंकि जिस 60 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री और 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर पे, और ये भी 60 डिग्री का एंगल बना के है, तो जो गैप है और डिस्टेंस इन दोनों का, तो गैप उतना ही ना लेगा जितना इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे अगर हो जाए आपका 6 सेंटीमीटर और यहां पे हो जाए 60 डिग्री रहे, और ये हो जाए आपका 2 सेंटीमीटर, तो भाई आपका जो डिस्टेंस था यहां का, ये दूरी पर जाकर के थोड़ा दूर तक फैला हुआ है, ये कमी पे है, तो कमी दूरी तक ना फैलेगा जी। तो क्या ये साइड इसके बराबर इक्वल होगा, कभी इक्वल होगा इसके, नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिस्टेंस पे गया और एक गैप बनाया है, लेकिन ये थोड़ी दूरी पर आएगा तो इसका गैप कम हो। जैसे आप रोड पे ही चलिए ना, एक चौराहे पर जाइए, कहीं भी चौराहे पर जाइए, कुछ दूर जाइए, कुछ लोग इधर से जाए, कुछ उधर से जाए, आप जब डिस्टेंस या बाइक से जाइए ना, आप इधर से जा करके थोड़ी डिस्टेंस पे जाए, गली को जब नापेंगे ना, दोनों माने 2 चौराहे जाकर किसी कहीं से मिल रहे हैं, आप वहां से जाकर बाइक से नापिए, और उससे पहले भी कहीं मिल रहा है,
तो आप जब बाइक से डिस्टेंस कवर कीजिएगा ना, तो वो कहीं जो दूर से मिल रहा है ना, वो ज्यादा होगा कम दूर वाले से। मतलब कहीं 2 सेंटीमीटर पे जाकर जो डिस्टेंस गैप से मिल रहा है वो छोटा होगा जो 4 सेंटीमीटर से जाकर के गैप से मिल रहा है। बात समझ में आई? तो ये आपका सिमिलर तो हो जाएगा लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या होता है ना, अब इसका एग्जांपल सुन लीजिए कॉन्ग्रुएंस का। मान लीजिए ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 70 डिग्री बना रहा है। तो भाई जब यहां भी 70 डिग्री बनाएगा और 10 सेंटीमीटर, चाहे यहां पे 10 सेंटीमीटर रखेंगे जी, क्या दिक्कत है, इसको 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहां से यहां तक जाएगा, और इसको 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो एक तो गैप इक्वल है, ऊपर से इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो बीच का जो डिस्टेंस कवर होगा इक्वल होगा ना। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आप इसके लिए स्केल और कंपास से भी खुद को प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? जब आप कंपास लगाएंगे, मान लीजिए आप किसी लाइन को लेंगे, आप किसी लाइन को लेकर के यहां पर 60 डिग्री का आर्क लेकर के इसको 4 सेंटीमीटर पे ले जाइए और उसके बाद इसको स्केल से नापिए, जो आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप इसको कवर कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, आप इसी चीज को, या 4 सेंटीमीटर पे लेते हैं हम, ये 60 डिग्री पे काटे, इसी चीज को आप फिर से आर्क लीजिए 60 डिग्री पे और इसको ले जाके आप 6 सेंटीमीटर पे जाकर नापिए, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर पे नापिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये और ये दोनों इसको इक्वली रखिए, आप इसको 80 सेंटीमीटर रखिए, जो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वली रखिए। लेकिन जब इस गैप को देखेंगे ना, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा। एंगल इक्वल है लेकिन इस डिस्टेंस के बड़े छोटे होने की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आई बात समझ में? और इसमें क्या होता है कि जब एंगल इक्वल गैप से बने, एंगल क्या होता है, 2 लाइन के बीच या 2 वर्टेक्स के बीच का गैपिंग होता है जी, और उसका जो डिस्टेंस भी इक्वल हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके लास्ट पोर्शन से जो डिस्टेंस कवर करेंगे ना, जो हम लेंथ लेंगे, वो हमेशा इक्वल ही आएगा। यही है कॉन्ग्रुएंस की पहचान। आई बात समझ में? और इसी को देख करके 4 क्राइटेरिया बना दिया गया है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड। भाई तीनों साइड इक्वल, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी शेप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल, आपको पता है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाता है। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी आपको पता है, जब 2 साइड इक्वल होते हैं तो 2 एंगल भी इक्वल हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर 2 ट्रायंगल में देखा जाए, दोनों साइड दोनों का 2 इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में दोनों आइसोसेलेस इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह इक्विलेटरल में देखिए, अगर इसका साइड 8 का है और उसका भी साइड 8 का है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ट्रायंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। यहां पर समझ में आया? अब देखिए ये 50 था, ये 70 था, तो 7 5 12, तो ये 60 बनाएगा जी। यहां देखिए 7 5 12, ये भी तो 60 बनाया। यहां 10 दिया है और यहां क्या दिया है, बाकी साइड हमें नहीं पता। लेकिन आप एक चीज देखिए कि 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का ही साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, और यहां भी 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का ही साइड 10 सेंटीमीटर दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि 3 ही साइड है ना। अगर 4 साइड होते तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता था, क्योंकि 3 ही साइड है, 3 ही एंगल है, इसमें हो सकता था ये यहां 70 होता और यहां 50 होता, तो यहां 10 दिया होता, ऐसा। और अगर यही चीज यहां 60 70 और ये 50 और ये 10 दे देता ना, तो ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि ये शेप में तो इक्वल मिलेगा, लेकिन तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है नहीं, लेकिन ये साइड तो इक्वल ही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है, ये 70 और 50 का, ये 50 के सामने वाला साइड दिया है और यहां दे दिया 70 के सामने वाला साइड 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि इक्वल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 50 डिग्री के सामने जिस लेंथ से जाए 10 सेंटीमीटर, और ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है ये 70 डिग्री के सामने दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। आई बात समझ में? आप इसको डिटरमाइन करके देख लीजिएगा खुद से। अगर यकीन ना हो इस बात पे, तो आप कंपास लीजिए या प्रोटेक्टर लीजिए और स्केल लीजिए, बना करके देख लीजिए, आप प्रूफ आपके सामने मिल जाएगा। नहीं तो कहिएगा तो मैं खुद प्रूफ करके आपको अगले क्वेश्चन में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 70 के सामने का 10 है, ये 50 के सामने का 10 है, 50 के सामने का 10, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपके छोटे हैं, ये दोनों आपको क्या है, बड़े साइड है, क्योंकि 50 ये डिग्री छोटा है, तो ज्यादा दूर तक जाएगा तब तो गैप बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हम यहां से यहां तक ले रहे हैं 30 डिग्री, तो हमें बड़ा साइड चाहिए, तो बड़ा गैप के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, इसको और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो हमें बड़ा गैप मिलेगा जी। अगर इसको हम यहीं से गैप लेंगे तो छोटा गैप में मिल जाएगा,
ठीक उसी तरह ये 50 वाला है और यही 70 डिग्री, अगर इसको एंगल यहाँ पर 70 हो जा रहा है ना, इस एंगल को बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, मान लीजिए ये तो 90 की तरफ चला गया ना, मान लीजिए इसको 50 कर देते हैं, ऐसे 50 कर देते हैं। तो ये जो साइड था, ये साइड कहीं ना कहीं आपको यहीं पर मिल जाने वाला है, देखिए ये यहीं पर मिल जाएगा इसके बराबर में, यानी इससे पहले ही मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसमें ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि एंगल को भी देखना है, ऐसे भी नहीं पकड़ाता है, ठीक है। आइए, आपको जो भी फिगर मिलेगा सारे के सारे एक सीक्वेंस में मिलेंगे, वहां पे आपको एंगल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा। तो आप इन सब चीजों, ये सब जो क्वेश्चन फिगर दिए ना, इसमें सिर्फ एंगल का नाम दिया है। आप एंगल को ऐट के बराबर कर सकते हैं। आप इस ट्रायंगल ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, मतलब सी को उधर, ए को इधर कर दीजिए, ये बी को इधर, ए को इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रायंगल ही रहने वाला है, ठीक है। और साइड इधर उधर हो जाता है, इसलिए इस कॉन्ग्रुएंस में आपको ऐसे ऐसे फिगर जिसका वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू देने का तो देखिए सामने है आपके, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको लास्ट में इसके, क्योंकि एंगल का ज्यादा बड़ा एंगल, ज्यादा गैप तो साइड बड़ा, छोटा एंगल तो छोटा गैप तो साइड छोटा। आई बात समझ में? तो यहां पे 60-70 के बीच का मैंने 10 लिया था ना, ये देखिए 60-70 के बीच का 10, यानी 50 के सामने का 10, यानी 50 के सामने का 10। तो इसमें देखिए आपका ए बी बराबर ईडी हो रहा है, ए बी बराबर ईडी हो रहा है ना जी। और यहां पे देखिए एंगल ए बराबर एंगल किसके है? ई के ना, एंगल ए बराबर एंगल ई, और एंगल बी बराबर किसके है जी? एंगल बी बराबर है आपका यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके बराबर? एंगल डी। और एंगल सी बराबर 50 डिग्री किसके बराबर है? एफ के। यानी आपका जो नाम पड़ा इसका ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस है सिंबल, इक्वल और सिमिलर दोनों होता है ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए यहां पे एक चीज और दिखेगा, यहां एंगल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पर एंगल नहीं मिलने वाला, आप फिगर को ऐड के जैसे भी कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा लेक्चर पढ़ा जाएगा, लेकिन हाँ मैं डीपली समझाऊंगा इस चीज को। यहां देख रहे हैं आप, यहां देखिए ए बी किसके बराबर है? डीई, पहला साइड, पहला दो नाम, पहले दो नाम के बराबर, यानी देख रहे हैं ना आप, डीई ए बी के बराबर दिख रहा है आपको, डीई ए बी के बराबर। एंगल ए दिख रहा है एंगल डी के बराबर, देखिए एंगल ए एंगल डी, सॉरी एंगल ए एंगल ई के बराबर ना होगा जी, मैं गलत लिख दिया हूं क्या? हाँ सॉरी, ई डी एफ ना होगा जी, ई डी एफ, ई डी एफ, ई डी एफ उल्टा लिख दिया मैं। देखिए फिर भी ए बी ई डी के बराबर हो रहा है, ए बी आपके ई डी के, या डी ई कहिए या ई डी कहिए, एक ही बात है ना, ये 10 ये भी 10, ठीक है। तो एंगल ई एंगल ए एंगल ई के बराबर दिख रहा है, एंगल बी एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। और इससे क्या होगा कि बीसी बराबर हो जाएगा डी एफ। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी साइज, शेप और साइज दोनों में इक्वल, तो ए बी बराबर आपको ईडी दिख रहा है, तो बीसी बराबर आपको डीएफ दिखेगा, और ये एक छोड़ के गैप और ये एक छोड़ के गैप, यानी एसी बराबर भी आपको क्या दिखेगा? ई एफ। आई बात समझ में? तो इससे क्या होते हैं, साइड भी इक्वल हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंस का यही कमाल है जी। कॉन्ग्रुएंस, अगर आप किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए ना, तो उसका तीनों एंगल भी बराबर और तीनों साइड भी बराबर। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है कि सिर्फ तीनों एंगल ही बराबर होगा। आई बात समझ में? अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। आई होप सारे चीज आपको अच्छे से समझ में आए हो, क्योंकि मेरा पहला मोटो है आपको डीपली समझा देना, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। और प्लीज इसको पूरा सुनिएगा, ओके। आते हैं हम इसके अब क्वेश्चन पे। देखिए जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर AB parallel CD and O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB congruous triangle DOC. Triangle AOB congruous triangle DOC. And O is the midpoint of BC. O is midpoint of DC ना जी, सॉरी हाँ BC. O is the midpoint of BC. ठीक है। इसको बनाने से पहले इसके 4 क्राइटेरिया को आप समझ लीजिए, क्या शर्तें हैं इसके कुछ कसौटी, क्राइटेरिया की हिंदी होती है कसौटी। इसको बनाने की कुछ मतलब इसकी जिंदगी कुछ कसौटी है, कसौटी जिंदगी की है इसकी, उसको समझ लीजिए पहले। देखिए पहला कसौटी या क्राइटेरिया कहिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्या कहता है जी? अगर दो ट्रायंगल का
दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो क्या है, दोनों ट्रायंगल आपके आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। आई बात समझ में? अभी जस्ट आपको इससे पहले समझा रहा था ना मैं कि ये एंगल, मान लीजिए एंगल दोनों इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो भाई इसका गैप इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहां पे दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये जो गैप लिया गया है दोनों इक्वल ही में होंगे जी। सेम डिस्टेंस और सेम एंगल पे बना हुआ है, तो साइड एंगल साइड से आपका देखिए नाम करने का तरीका देखिए, एंगल ए एंगल ई के बराबर है ना, तो पहले ए, उसके बाद क्या किया, बी के पास आए हैं, ए के बाद बी और सी, पहले इसको ले लेते हैं हम इसको ले लेंगे ना, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी देख रहे हैं ना, ए बी के इक्वल है, मान लीजिए इसका आपका इसके साथ है, मतलब दो साइड ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये एंगल आपस में बराबर, ठीक है, ए बी सी। तो आप यहां पे क्या कीजिएगा, कांग्रेस करिएगा ट्रायंगल ई, क्योंकि ए ई के बराबर है, उसके बाद ए से बी की तरफ आए ना सिंगल लाइन वाला, तो ई से आप सिंगल लाइन वाले की तरफ जाइए, डी की तरफ जाइए, ई डी, और उसके बाद बिना नोटेशन वाला पे आइए, ई डी जब हो ही गया तो तीसरा आपका एफ ही में बचा जी। इससे क्या दिख रहा है आपको, देखिए ए बी बराबर ई डी है, देख रहे हैं ना, ए बी बराबर ई डी सिंगल लाइन वाला। उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल ई आपके सामने है, एंगल ए बराबर एंगल ई। उसके बाद देखिए बीसी बराबर डी एफ, बीसी बराबर डी एफ, बिना नोटेशन वाला, देख रहे हैं, बीसी बराबर डी एफ, और उसके बाद कैप करके एक एसी बराबर ई एफ, एसी बराबर ई एफ, डबल डॉटेड वाला। आई बात समझ में? तो ये पहला शर्त था इसका कि अगर दो साइड, एस मतलब होता है साइड, एस पर होता है साइड, ए पर होता है एंगल और एस पर होता है साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर ये शर्त है दो ट्रायंगल में, उसके दो साइड और एक एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर है, अब आपस में नहीं कि दोनों साइड आपस में बराबर हो, ये नहीं, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर, इसका एक साइड के और इसका दूसरा साइड दूसरे साइड के बराबर, ये हो तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये साइड एंगल साइड हुआ ना, आपका पहला हो गया साइड एंगल साइड। दूसरा देखिए आप एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया। इसको तो मैंने जस्ट समझाया था ना जी। मान लीजिए दो ट्रायंगल है इस तरफ, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर, चाहे इस एंगल के बराबर, और इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है, और इसका ये साइड इस साइड के बराबर। तो एंगल साइड मान लीजिए इसका ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यानी सिंगल नोटेशन दिया हो तो मतलब सिंगल के बराबर है, डबल के बराबर, और ये सिंगल ये जो डॉट दिया हो इसके बराबर, एक दूसरे के बराबर है। तो ये शर्त है एंगल साइड, ये आपका एंगल साइड। जाहिर सी बात है जी, यहां पे जब दो एंगल इक्वल है, तीसरे एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। यहां पर देखिए जब दो साइड इक्वल है, जब दो साइड इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको याद आ रहा होगा कि जब दो साइड इक्वल होती है तो ये दोनों बेस एंगल अपने आप इक्वल होते हैं, और कोई एंगल एक इक्वल दे दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आई बात समझ में? तो दो साइड जब इक्वल है तो बाकी दो साइड तो आपस में इक्वल, तो तीसरा अपने आप ही निकल जाएगा ना जी। ये वाला में देखिए साइड, दो साइड इक्वल है, इसमें दो साइड इक्वल है तो दो एंगल अपने आप इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा है, तो दो एंगल भी इक्वल, तो तीसरा एंगल तो अपने आप निकल जाना है, अब जो पकड़ा है वो। आई बात समझ में? ये साइड एंगल साइड का था। और एंगल साइड में क्या है, जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल अपने आप इसके बराबर होगा, तो साइड खुद ब खुद बराबर। अगर ये साइड इसलिए मिला है ना कि वो मेजरमेंट बता देगा, कहीं से भी एक एंगल के अपोजिट वाले भी पकड़ में आ गया ना, जो बीच का गैप वाला पकड़ में आ गया, समझिए कि सब पकड़ में आ जाएंगे। तो यहां देखिए इसका नाम कैसे देंगे, मान लीजिए पहले हम इसको एडजस्ट कर देते, ट्रायंगल एबीसी खुद से एडजस्ट कर देते हैं। अब इसको अरेंज करने के बाद खुद से इसको पहले रख लीजिए, इसको रख लेने के बाद इसको अपने आप से रखिए, ये किसके बराबर जाएगा, ये देखिए ट्रायंगल, सॉरी एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ई, डबल लाइन वाला, डबल लाइन के बाद एंगल ई, ट्रायंगल ई। उसके बाद ए के बाद क्या है, बी ना, बी सिंगल लाइन वाला, ई डबल सिंगल, एफ, ठीक है, और उसके बाद क्या है, सी बिना डॉट वाला, डी। अब देखिए यहां पे ए बी यही ना, एबीजी, ए बी किसके बराबर हुआ, ई एफ के बराबर हुआ, और एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल एफ के बराबर, एंगल सी एंगल डी के बराबर।
आपका ए बी ई एफ के बराबर हो गया, बीसी एफ डी के बराबर हो रहा है, देखिए बीसी एफ डी के बराबर, मैंने सिंगल डॉट किया है ना, बीसी एफ डी के बराबर, और उसके बाद गैप छोड़ के एसी ईडी के बराबर, एसी ईडी के बराबर। देख रहे हैं सिंगल का अपोजिट है ईडी, तो ये भी सिंगल का अपोजिट है एसी, है ना, सामने है। इससे पकड़ में आया। तो दूसरा क्या मिला आपको, एंगल साइड। अब देखिए इसी का तीसरा फॉर्मेट क्या है, 4 क्राइटेरिया है जिसके 4 शर्तें हैं, 4 शर्तों को पूरा करना चाहिए। 4 में से कोई भी एक शर्त पूरा कर लिया ना तो समझिए कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तीसरा है आपका साइड साइड साइड। मान लीजिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है, नाम दे लीजिए ए बी सी डी ई एफ। आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आप इसको इसे पलट दीजिएगा ना तो देखिए अपने आप इसके फॉर्म में आ जाए, 2 वाला नीचे आ जाए, 1 वाला ऊपर। ट्रायंगल है जी, कहीं से घुमाइए अपने आप टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है, और ट्रायंगल कहीं से पकड़े रहता है। इसको कोई ऐसे उठा के पलट दीजिए आप, ए इधर आ जाएगा, बी उधर चला जाएगा, और 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, अपने आप ही शेप में आ जाएगा। तीसरा है आपका साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। यहां पे देखिए आपका जब तीनों साइड बराबर होंगे तो एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएंगे जी। आप इसका नाम पहले रख लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है आपको। कौन सा है, ए बी, अब साइड को पकड़ रहे थे ना, ए बी थर्ड लाइन वाला, तो डी ई थर्ड लाइन वाला, डी ई थर्ड लाइन वाला, ठीक है, डी ई थर्ड लाइन वाला हुआ। अब उसके बाद बी सी सिंगल लाइन वाला है, तो यहां पे दे दिया आपका डी एफ सिंगल लाइन वाला जी। ये डी ई ना करके इसको ईडी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ईडी। और बीसी सिंगल लाइन वाला तो आपका डी एफ अपने आप। अब देखिए यहां से मिला के देख लीजिए, ए बी ईडी, ए बी ट्रिपल ईडी ट्रिपल, बीसी, बीसी क्या है सिंगल, एफ डी या फिर डी एफ देखिए सिंगल, और उसके बाद ए सी गैप करके, ई एफ गैप करके, ए सी देखिए डबल और ई एफ देखिए डबल। आई बात समझ में। तो इससे क्या होता है, एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। यही होता है कॉन्ग्रुएंसी का फायदा। तो तीसरा क्या शर्त मिला जी आपका, ट्रिपल एस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट शर्त है इसका, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से क्या फायदा होता है ये देखिए। तीसरा है आपका आर एच एस, ये है आपका राइट, आर फॉर राइट एंगल, ये है आपका हाइपोटेनस, और ये है आपका साइड। देखिए राइट एंगल में जाहिर सी बात है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 2 ठो। मान लीजिए इसको ऐसे बनाइए ना, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और दोनों हाइपोटेनस क्या है, आपस में इक्वल हो, शर्त ये है। और यहां पे 90 डिग्री तो खुद ब खुद इक्वल होता है। नाम दे दीजिए इसका ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए डी ई एफ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है या तो 60-30 या तो 45-45 या तो 50-40 या तो 70-20 ऐसे ही कुछ बना हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 में ही होंगे, ठीक है। तो और यहां पे क्या होता है कि ये इक्वल, कोई एक साइड भी बोल रहा है ना जी, तो राइट एंगल मान लीजिए ये साइड आपस में इसके बराबर है, ये साइड ये हाइपोटेनस तो बराबर है ही, और ये साइड आपस में बराबर है, एक साइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल, नाम पहले इसको रख लीजिए आप, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस किसके जाना है, ट्रायंगल। देखिए आपका ए बी साइड, क्योंकि एंगल बी आपका 90 डिग्री है, यहां पे एंगल ई 90 डिग्री पे है। अब देखिए कि बी 90 डिग्री वाला जो कहां पे बीच में आया है ना, तो हमारा जो ए बी साइड है, ए बी साइड है किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, और 90 डिग्री वाला बीच में आना चाहिए, इसका मतलब इसको एफ ई कर दीजिए, तभी तो ई वाला 90 में आएगा जी, और इसको डी कर दीजिए। अब देखिए आपका ए बी साइड एफ ई के साइड के बराबर आया, ए बी एफ ई बराबर है, एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री 90 डिग्री, और आपका ये बीसी ईडी, बीसी क्या है, ईडी के बराबर है, बिना डॉटेड बिना नोटेशन वाला, और एसी और एफटी दोनों क्या है देखिए, हाइपोटेनस। तो इससे क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, चौथा क्राइटेरिया आपका ये है।
और एक सिमिलरिटी मिलता है, दो एंगल सिमिलर, तो ये सिर्फ सिमिलरिटी के लिए आता है, सिमिलरिटी के लिए ये आएगा, और ये जो आएंगे ना कॉन्ग्रुएंस के लिए आएंगे। बात समझ में आई? तो ये चार शर्तें हैं जो कॉन्ग्रुएंस के लिए होनी चाहिए, और एक जो है सिमिलरिटी के लिए। तो सिमिलर वाला छोड़िए, हम कॉन्ग्रुएंस वाले पे ही आते हैं पहले। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, पहले दे दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ओ क्या है मिड पॉइंट है ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है, बीसी का प्रूफ करना है आपको, एडी का मिड पॉइंट है। तो शो करना है कि ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी बराबर है ट्रायंगल डीओसी के, ट्रायंगल डीओसी के बराबर है ये, ठीक है। और ओ इज द मिड पॉइंट, ओ को मिड पॉइंट में प्रूफ करना है। बनाने का तरीका देखिए जी, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। पहले लिखते हैं गिवन, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ओ इज, कॉमा दे देकर लिखते जाइए, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, सर्कल में ऐसा क्वेश्चन मैं बताया हूं आपको। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ, जो प्रूफ कर रहे हैं हमें, टू प्रूफ। पहला प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ओ सी, ये ना प्रूफ करना है हमें। अब इसको प्रूफ करते हैं, देखिए अब आते हैं प्रूफ पे, इसको प्रोसेस कहते हैं कैसे करना है। आज ये पहले जो प्रूफ करना है ना, इसमें कहीं कहीं साइड में देगा, यहां पर ट्रायंगल देना, तो पहले आपको ट्रायंगल लेना होता है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। पहले ट्रायंगल को ले लेते हैं, और नामकरण लिखना अगर सीख गए ना आप जी, जैसे ए ओ बराबर ओडी आपको दिख रहा है, तो यहां पर जब ए ओ बी लिखे हैं तो यहां पर लिखिए डी ओ सी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी होता है हर एक्सरसाइज का, तो इजी में दिया हुआ था। देखिए आपको क्या दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी है, और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, सॉरी ये तो प्रूव करना है ना, उसमें ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी है। तो पहला आपको मिलेगा ए ओ बराबर डी ओ, ब्रैकेट में लिख दीजिए जो गिवन है या जिससे हो रहा है, ओ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका है, एडी का, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है। अब देखिए एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल, यहां देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है ना जी, तो एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ डी सी के होगा, एंगल ओ डी सी। कैसे जी, जब ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना जी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ, ये पैरेलल का सिंबल साइड, पैरेलल साइड, ठीक है। एंगल ओ ए बी बराबर हो गया एंगल ओ डी सी। अब उसके बाद देखिए सिंपल सा, अब चाहते तो इसको भी इक्वल कर सकते, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल भी इंटीरियर अल्टरनेट्स हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तब जाहिर सी बात है कि अपोजिट एंगल से एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ बी बराबर किसके होगा, एंगल सीओडी लिखिए चाहे डीओसी लिखिए, डीओसी ब्रैकेट में डाल दीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो रहा है ना जी। तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल अपोजिट, ये पैरेलल और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटीरियर अल्टरनेट से, यहां भी कर सकते थे लेकिन हम यहां नहीं कर रहे हैं। और ये ओ मिड पॉइंट है एडी का, तो भाई दो बराबर भाग में बांट रहा है ना, मिड पॉइंट है तो ए ओ बराबर ओडी हो गया, ठीक है। तो दो एंगल एक साइड, तो देन फ्रॉम कौन सा क्राइटेरिया वहां से लग रहा है, दो एंगल एक साइड, यानी एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल
नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो बहुत इजी दिया हुआ है, आगे आपको मिलेंगे क्वेश्चन, उसमें करना होगा आपको। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी देख रहे ना, ए ओ बराबर था डीओ के, तो ट्रायंगल ए और एंगल ए बराबर है एंगल डी के, देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के, तो ए ओ बी बराबर एंगल सॉरी ट्रायंगल डी ओ सी, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, पहला तो प्रूव हो गया। अब दूसरा देखिए बहुत इजी है, आप दूसरे के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको बनाते, इसको प्रूव करते और लास्ट में क्या लिखते हैं, सेकेंड वाला, पहला वाले के लिए प्रोसेस हो गया पहला पूरा पूरा, और दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसी चीज को फिर से करेंगे। अगर क्वेश्चन ये ना दे करके डायरेक्ट ये दे दे तो इसी चीज को आप फिर से बनाएंगे, इसी चीज को फिर से बनाएंगे और लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे क्या, आपका CO बराबर OB, CPCT, और CPCT का फुल फॉर्म होता है जी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल CPCT, मतलब जब दोनों ट्रायंगल शेप और साइज में इक्वल है तो ये साइड अपने आप इक्वल दिखेगा। बात समझ में आ रही है, देख रहे हैं ना, OB और OC दिख रहा है आपको, OB और OC, यहाँ OC यहाँ लास्ट कर दो, यहाँ का लास्ट कर दो, OB बराबर OC, जब OB बराबर OC दिख रहा है आपको या CO बराबर OB दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, O इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट ऑफ क्या क्या प्रूव करना था हमें, BC ना, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हो गया प्रूव्ड। आई बात समझ में। अगर एग्जाम में सिर्फ दूसरा दे देता है तो आप ऐसे ही बनाओगे पूरा, ठीक है, ये यहां तक तो पहला वाला ही चला था, अगर पहला से देता तो यहां तक बना करके हमारा काम फाइनल, ये प्रूव हो गया, ये आपका पहला वाला का प्रूफ था यहीं पे, ठीक है, और दूसरा वाला का प्रूफ जो है तो फिर से पहला वाला को इतना बनाना था और बनाने के बाद CO बराबर OB CPCT से इक्वल दिखा देना था और लास्ट में लिख देना था O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दिख रहा है ना, O दोनों में मौजूद है CO और OB, तो वो क्या है आपका मिड पॉइंट ना होगा जी। आई बात समझ में। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं इसे और डीपली बता दूंगा, मैं दूसरा वाला फिर से बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है, मैं इसे शॉर्टली कर दिया हूं क्योंकि आपको ये चीज आप तो समझ गए, मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना। अगर ये पहला क्वेश्चन ना दिया होता, सिर्फ दूसरा दिया होता तो आपको यहां से बनाना था, ही पहला वाला तो बनाना ही था, दूसरा वाला बस यहां से ऐड हो जाना है। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB तो शो दैट CD बाइसेक्ट AB। बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन AB पे AD और BC दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर भी है, तो शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB। बहुत इजी है, देखिए ये एक साइड इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हुए और वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों एंगल इक्वल, यानी एंगल साइड यहां भी लग रहा है, एंगल साइड के लिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, तो CPCT से आपका क्या हो जाएगा, OD बराबर OC और BO बराबर OA, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB बाइसेक्ट कर रहा है DC को, यही ना प्रूव करना है। आइए देखते हैं, पहला काम क्या था इसका, गिवन क्या बोल रहा है जी, गिवन में क्या दिया है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू किसके, AB के ना, टू AB, ये गिवन है आपका। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में है आपका CD बाइसेक्ट AB, यही ना प्रूफ करना है जी, CD बाइसेक्ट, जो प्रूफ करना है यहां पर रख दीजिए CD बाइसेक्ट AB। प्रूफ में आइए, प्रूफ में क्या है, प्रूफ में बोल रहा है, प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या कीजिएगा, आपको ट्रायंगल उठाइए, कौन सा, इन ट्रायंगल टू प्रूफ, और गिवन तो हम लिख लिए। अब उसके बाद प्रूफ में आते हैं तो प्रूफ क्या क्या करना है, हमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा,
तो ट्रायंगल DAO, ट्रायंगल DAO एंड इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल D हो गया ना, A हो गया, O हो गया, तो पहले नाम पर कर लेते CBO, क्योंकि आपका O बराबर O दोनों बराबर है, A और B बराबर है, तो D और C बराबर होगा, तो इसलिए D और C को पहले रख ले, फिर A और B को रख ले, फिर O को रख ले लास्ट में। ठीक है, पहले नाम पर रख ताकि लास्ट में हमें दिक्कत ना हो। अब देखिए आपका बोल रहा है कि DA बराबर BC, क्या है जी, गिवन है ना, DA बराबर BC गिवन। उसके बाद देखिए एंगल DAO बराबर CBO होगा, एंगल CBO ब्रैकेट में डाल दीजिए, DA एंड CB क्या है, परपेंडिकुलर है ना जी AB पे, सिंपल सा ऐसे लिख दीजिए, DA एंड CB परपेंडिकुलर ऑन AB, या परपेंडिकुलर ऑन डाल दीजिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर ऑन AB सिंपली। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गया और ये दोनों साइड आपस में बराबर, DA बराबर CB हो गया। अब क्या चाहिए, वर्टिकल अपोजिट वाला देखिए, एंगल DOA चाहे AOD, एंगल AOD बराबर, जब आप AOD ला रहे हो तो BOC ले जाइए, एंगल BOC, देख रहे हैं ना, AOD आया, यहां BOC आ रहा है, सब उसी तरह घूमते आ रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो क्या होगा जी, आपका यहां दो एंगल और एक साइड मिला, यानी एंगल साइड, देन फ्रॉम, सिंपल सा लिखिए, देन फ्रॉम एंगल साइड क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका क्या हो गया, ट्रायंगल क्या था, DAO ना जी, ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DAO CBO, ट्रायंगल CBO, यहीं से देखिए ना आपको DAO गया है तो BC की जगह पर CB, यानी दोनों इक्वल है ना, CBO, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया आपका एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब क्या चाहिए आपको, जब DAO बराबर हो गया तो DO बराबर CO होगा, DO बराबर CO, और उसके बाद AO बराबर BO, AO बराबर BO, एक लाइन में लिख दीजिए सिंपल सा, CPCT। तो जब DO बराबर CO और AO बराबर BO, क्या हुआ, हेंस अतः आपका देख रहे हैं ना, AO बराबर BO है, AO बराबर BO, यानी ये आपस में बराबर हो गए और ये आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब बीच भाग से कट रहा है ना जी, ये मिड पॉइंट से ले जा रहा है, और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटना, हेंस आपका AB CD बाइसेक्ट AB जो दिया वही लिखिए, हेंस CD बाइसेक्ट AB प्रूव्ड, हो गया काम खत्म। आई बात समझ में, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ट्रायंगल DAO और CBO में हम क्या किए, इसको राइट एंगल से इक्वल किए, इसको वर्टिकल अपोजिट से इक्वल, और ये इक्वल दिया ही हुआ था, तो एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए, और लास्ट में उसको जो साइड था CPCT यानी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो ले रहे हैं उसका कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, आपका DO बराबर CO हो गया और AO बराबर BO हो गया। इसका मतलब क्या, DO और CO जितना बराबर है उतना ही बराबर आपका AO और BO है, इसका मतलब एक ही जगह पे काट रहा है और दोनों को बराबर बराबर भाग में काट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो बराबर बराबर भाग में काटता है तो क्या कहलाता है वो, बाइसेक्ट, दैट मींस CD बाइसेक्ट AB प्रूव्ड। आई बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आज इतना ही रखूंगा जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर ही बहुत लंबा चला गया था। मैं कल से नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके और सारे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। बहुत इजी चैप्टर है जी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये चीज को माइंड में रखना है। जब ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना तो इजीली आप कॉन्ग्रुएंस को खत्म कर डालोगे। आई बात समझ में। और मैं हूं ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, कॉन्ग्रुएंस तो आप चुटकी में उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत इजी चैप्टर है आपका कॉन्ग्रुएंस। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्ग्रुएंस कितना टफ चैप्टर है, लेकिन है नहीं।
क्लास 7 में अगर आप पढ़े होते मेरे से तो वहीं पे आपका क्लास 9 का कॉन्ग्रेस पूरा फाइनल हो चुका होता है उतने से ही क्वेश्चन में। क्लास 7 में भी कॉन्ग्रेस पढ़ना था आप लोगों को, तो क्लास 9 का कॉन्ग्रेस में कोई दम नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बस वीडियो को मेरा वॉच कीजिए, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आपको। और हाँ, अगर मेरे समझाने में कोई कमी है या फिर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस चीज को तो जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं और अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट लाऊं। ओके, और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को मेरा वीडियो मिले जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी कुछ मटेरियल मिले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।